नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के अंतर्गत आने वाले महेश्वर सूत्र को लेकर के। साथियों, महेश्वर सूत्र संस्कृत का यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर सी टेट का एग्जाम या फिर आप साथियों कोई भी एग्जाम, एमपी टेट का एग्जाम, राजस्थान टेट का एग्जाम या फिर आप दोस्तों बीटीसी के हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए ये संस्कृत का महेश्वर सूत्र का जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। ठीक है, यहां पर मैं जो बात करूंगा साथियों, ये सेशन हमारा 7 से 8-9 मिनट का होगा। इस सेशन में जो भी महेश्वर सूत्र से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपके एक ही इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। तो 8 से 9 मिनट आप बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल डोमिनेंट होकर के बैठिएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं चीजें आपको क्लियर करूंगा। शुरुआत करते हैं साथियों। महेश्वर सूत्र की यदि मैं शुरुआत करूं या आपको महेश्वर सूत्र के बारे में यदि आपको मैं बताने का प्रयास करूं तो जो महेश्वर सूत्र की संख्या होती है संस्कृत में वो साथियों 14 बताई जाती है। कितनी है? संस्कृत में इनकी संख्या 14 बताई जाती है। और इनके जो साथियों जो ये आप महेश्वर सूत्र देख रहे हैं, इससे एक चीज क्लियर हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं महेश महेश मतलब साथियों शिव, यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, कहीं ना कहीं इसमें शिव जी का जरूर इसमें जिक्र होने वाला है। बिल्कुल क्लियर हो गया। महेश किसे कहते हैं आपको क्लियर होगा। महेश साथियों हम शिव जी को कहते हैं, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आप कह रहे होंगे सर महेश्वर सूत्र के माध्यम से, मतलब शिवजी के माध्यम से महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है? आप में से सभी साथी ये जानते होंगे कि शिवजी क्या करते थे? नटराज थे, नृत्य करते थे। नृत्य करते समय उनके हाथ में क्या होता था? डमरू होता था। तो साथियों वो डमरू बजाते हैं और उससे महेश्वर सूत्र यानी कि जो हम शिव सूत्र पढ़ने वाले हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इनको साथियों जब शिवजी ने, नटराज ने जब डमरू बजाया तो साथियों वो जो डमरू की आवाज थी, जो डमरू की आवाज थी साथियों, वो किसने सुन ली? वो पाणिनि जी ने सुन ली। तो पाणिनि जी ने क्या किया? पाणिनि जी को लगा कि ये हमसे कुछ कह रहे हैं, उन्होंने उसको सूत्रों में पिरो दिया। किसमें पिरो दिया दोस्त? पाणिनि जी ने क्या किया? सूत्रों में पिरो दिया। वही साथियों ये सूत्र हैं, यही साथियों महेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो बात आती है कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, यहां पे बात आती है इनकी संख्या कितनी है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम में। तो आप कह सकते हैं 14 है। 14 को संस्कृत में चतुर्दश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्दश। तो यहां पर इसको हम ये भी नोट कर लेंगे कि महेश्वर सूत्र को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आप नोट कर लेंगे चतुर्दश। ठीक है, अब आपको एक चीज क्लियर होगी, चतुर्दश यानी कि महेश्वर सूत्र का यहां पे अन्य नाम पूछा हुआ है। तो जो महेश्वर सूत्र का अन्य नाम रहता है वो एक तो साथियों रहता है शिव सूत्र जालम। क्या रहता है? ध्यान से चीजों को नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आपका एग्जाम कोई भी हो, टी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, यू टेट, बीटीसी, बीएड, कोई भी हो, शिव सूत्र जालम। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से महेश्वर सूत्र का जो अन्य नाम रहता है वो आपका रहता है चतुर्दश सूत्रम। मैं चाहता तो पहले से लिख के ला सकता था, ठीक है, चतुर्दश सूत्रम, लेकिन आपको समझ में आए बढ़िया तरीके से चीजें उस तरीके से कराने का प्रयास है। ठीक है, तो 8 से 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा। यहां पे हमने महेश्वर सूत्र का एक शिव सूत्र जालम, चतुर्दश सूत्रम, एक अन्य नाम है साथियों, इसका नोट करेंगे आप, उसे हम कहते हैं अक्षर सामान्य। ठीक है, ऐसे ही अक्षर सामान्य की जगह पे साथियों एक और नाम आ जाता है वर्ड सामान्य। क्लियर हुआ? मतलब हम महेश्वर सूत्र को हम चतुर्दश सूत्रम कह सकते हैं, शिव सूत्र जालम कह सकते हैं, अक्षर सामान्य सूत्र कह सकते हैं और वर्ड सामान्य सूत्र कहते हैं। महेश्वर सूत्र की जब चर्चा होती है तो एक जो श्लोक है वो याद आता है जो नटराज की एक्टिविटी को दर्शाता है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदल्तु कामा सनकादि सिद्धान
एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये क्या कहा गया संस्कृत में? संस्कृत में बड़ी प्यारी लाइन कही गई कि नटराज ने जो क्या किया, नृत्य किया। वो क्यों किया कि जो सनकादि जो ऋषि थे उनके उद्धार के लिए, उनकी तपस्या का फल प्राप्त कराने के लिए उन्होंने 9 और 5 नव पंचवारम, ढक्काम की बात हो रही है। ढक्काम मतलब क्या होता है? डमरू। 9 और 5 बार डमरू बजाया उनके उद्धार के लिए, कि उन्होंने जो तपस्या की है उसका उन्हें फल मिलना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लेंगे कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर तुकामा सनकाद सिद्धांत। जो सनकाद जो लोग थे, जो ऋषि थे, उनकी तपस्या के लिए उदर तुकामा सनकाद सिद्धांत एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, क्लियर हो गया? श्लोक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पे मैंने बात की महेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है, चतुर्दश बोलते हैं, इसीलिए महेश्वर सूत्र का अन्य नाम हमने शिव सूत्र जालम बताया, चतुर्दश सूत्रम बताया, अक्षर सामान्य बताया और वर्ड सामान्य बताया। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि यहां पे मैंने आपको बता दिया था ये है नटराज और ये क्या करते हैं, डमरू इनके हाथ में है। तो जो डमरू है साथियों, इस डमरू की जो आवाज थी उसको क्या किया, पाणिनि जी ने उसको सूत्र में पिरो दिया। और वो सूत्र साथियों ये लिखे हुए हैं। वो सूत्र क्या है देखते हैं कि अ ई ऊड़, ध्यान से सुनिएगा, अ ई ऊड़ रिरि लृक, अ ई ऊड़ रिरि लृक, ए ओड़ ऐ औच, ए ओड़ ऐ औच, हैबरट लड़, हैबरट लड़। देखिए मैं जो जब मैंने इसको याद कराने का कोशिश किया था, जब मैंने याद करने का कोशिश किया था, तो मैंने जो याद किया था उसी तरीके से आपको याद कराता हूं तो आपको मजा आएगा। ठीक है, देखो कैसे याद किया था मैंने, देखते चलते हैं। ठीक है, मजा आएगा। ये 4 सूत्र को हम एक साथ याद करेंगे एक बार में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इन 4 सूत्रों को एक साथ, इन 2 सूत्रों को हम एक साथ करेंगे। तो याद करिए, अ ई ऊड़ रिरि लृक ए ओड़ ऐ औच, अ ई ऊड़ रिरि लृक ए ओड़ ऐ औच, हैबरट लड़, हैबरट लड़, हैबरट लड़, हैबरट लड़। ऐसे ही हम यहां पे क्या 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 देखेंगे कि यमंग गणनम, सिंगल सूत्र याद करना है, सिंगल सूत्र, यमंग गणनम, यमंग गणनम, यमंग गणनम, झभय घड़दस जबगड़दस। इन 3 को एक साथ याद करिएगा, झभय घड़दस जबगड़दस, झभय घड़दस जबगड़दस। ऐसे ही यमंग गणनम, यमंग गणनम, यमंग गणनम, झभय घड़दस जबगड़दस। अब यह सूत्र आपको लंबा सा दिख रहा होगा, सिंगल याद करना है लेकिन 2 पार्ट में। खाफो छाठा थ, खाफो छाठा थ चाट ताव, चाट ताव, खाफो छाठा थ चाट ताव, कपाय ससर और हल, कपाय ससर और हल। इसको इसको और इसको मैं रेड पेन से गोला कर रहा हूं तो इन 3 को एक साथ, कपाय ससर और हल, कपाय ससर और हल। फिर से देखो, आ ई ऊड़ रिरि लृक ए ओड़ ऐ औच। देखो यहां पे आ ई ऊड़, वेट, आ ई ऊड़ रिरि लृक ए ओड़ ऐ औच, ए ओड़ ऐ औच, हैबरट लड़, हैबरट लड़, हैबरट लड़, हैबरट लड़, हैबरट लड़। फिर यमंग गणनम, फिर है आपका यमंग गणनम, यमंग गणनम, यमंग गणनम। फिर आप क्या करेंगे, फिर कहेंगे झभय घड़दस जबगड़दस, झभय घड़दस जबगड़दस, झभय घड़दस जबगड़दस, खाफू छाठा थ चाट ताव, खाफू छाठा थ चाट ताव। फिर आपका चलता है कपाय ससर और हल, कपाय ससर और हल, कपाय ससर और हल। देखिए अब यहां पे 2 चीजें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां से आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भैया ये बताइए स्वर सूत्र की संख्या कितनी है, क्या पूछ ले प्रश्न, प्रश्न आपसे यह हो जाए कि बताइए स्वर सूत्र की संख्या कितनी है, स्वर सूत्र की संख्या। हर चीज आपकी क्लियर होगी, एक एक चीज। ठीक है, स्वर सूत्र की संख्या कितनी है, आप 4। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 ही सूत्रों में स्वर वर्ण है, अ ई उ रि लृ ए ओ ऐ औ। कितने हैं
भाई सूत्र कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है, तो हमने स्वर सूत्र की संख्या पूछी है। जब आपसे स्वर सूत्र की संख्या पूछी जाए तो आप संख्या बताएंगे जी 4। लेकिन जब आपसे यह प्रश्न हो जाए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या, जब आपसे प्रश्न यह हो जाए तो फिर देखिए मैंने टिक किया है सफेद पेन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी आपसे स्वरवर्ण की संख्या पूछी जाए संस्कृत के अंदर तो आप कहेंगे जी 9 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब यहां पे आपसे प्रश्न हो सकता है कि स्वर का दूसरा नाम क्या है? एक एक प्रश्न को क्लियर कर रहा हूं। स्वर का दूसरा नाम क्या है? स्वर का दूसरा नाम क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए, आ से लेकर के च, आ से लेकर के, आ वर्ण से लेकर के च वर्ण तक, आ से लेकर के चा तक के जितने वर्ण हैं वे आपके स्वर वर्ण हैं। तो इसलिए स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? अच होता है। क्या होता है मित्रों? अच होता है। अब एक और चीज आ सकती है कि अच के अंतर्गत स्वर की संख्या कितनी है? तो अच के अंतर्गत जो स्वर की संख्या है वो 9 है। कितनी है दोस्त? अच वर्ण के अंदर स्वर की संख्या कितनी है? 9 है। क्लियर हो गया? आपसे यहीं पे प्रश्न अगला हो सकता है कि बताइए क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, कि व्यंजन सूत्र की संख्या कितनी है? भाई ये भी हो सकता है ना। तो आपको अब दिमाग दौड़ाना है। व्यंजन सूत्र की संख्या, भाई कुल सूत्र कितने थे? तो आपने कहा जी 14। स्वर सूत्र कितने थे? 4। तो व्यंजन सूत्र की संख्या कितनी है? तो व्यंजन सूत्र की जो संख्या होगी वो केवल और केवल दोस्त 10 निकल के आएगी, क्योंकि 14 में से हम 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10। अब दूसरा प्रश्न, व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या, आपसे यह भी प्रश्न हो सकता है। तो आप कहेंगे कि व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वो साथियों 33 होती है। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं यहां पे, यहां से ये जो अंतिम वर्ण है इसको छोड़ दीजिएगा, अंतिम वर्ण छोड़ दीजिएगा बस। ठीक है, अंतिम वर्ण क्या होता है? अंतिम वर्ण, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत्संज्ञक वर्ण होता है। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत्संज्ञक वर्ण होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इत्संज्ञक वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 14 या 15। कितनी? 14 या 15। क्लियर हुआ? इत्संज्ञक वर्ण क्या होता है? प्रत्येक सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण, प्रत्येक सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण क्या होता है? इत्संज्ञक वर्ण होता है। आप देख रहे होंगे यहां पे ये हलंत है, ये हलंत वर्ण है, ये हलंत वर्ण है। इन सबको छोड़ करके जो वर्णों की संख्या निकल के आएगी, जब आप काउंट कर लेंगे तो वो 33 निकल के आएगी। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैंने क्या लिखा आपके सामने? मैंने लिखा जी कि व्यंजन सूत्र की संख्या 10 होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। क्लियर हो गया? आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न और क्या पूछा जाएगा कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि व्यंजन वर्ण का जो दूसरा नाम है वो हल है, क्योंकि हम लोगों की जो व्यंजन वर्ण की शुरुआत होती है वो सूत्र है आपका ह य व र ट, 5वें नंबर का सूत्र है। कौन से? 5वें नंबर का सूत्र है। और 14वीं तक आते हैं तो वो ह ल होता है। तो ह से लेकर के ल, ह से लेकर के ला तक के जो वर्ण हैं वो आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब यहां पे इतना क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपके बीटीसी के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में, राजस्थान टेट के एग्जाम में, एमपी टेट के एग्जाम में, बिहार टेट के एग्जाम में, उत्तराखंड टेट के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए? ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि वर्गों के तृतीय वर्ण वाला सूत्र बताइए। जब आप वर्ग की बात करते हो तो आप जानते हो क ख को चो टो तुप, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग, यही है। अब इनमें जो तृतीय वर्ण है वो सूत्र कौन सा है? तो तृतीय वर्ण कौन सा आता है? क ख ग ग। तो ये कौन से सूत्र में आता है? जरा गौर फरमाते हैं, देखिएगा जरा यहां पे। तो आप देखेंगे कि यह सूत्र नंबर है आपका 10वां। कौन सा सूत्र नंबर है मित्र? कौन सा सूत्र नंबर है ये? वहां पे सूत्र नंबर पूछा है
क्या उत्तर आ जाएगा? 10वां। लेकिन आप कब पकड़ पाओगे? जब आपको याद होगा। तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि जब गड़। तो ये हमारा जो सूत्र रहेगा साथियों 10वां सूत्र रहने वाला है। ठीक है, अब चाहो तो आप 10वां सूत्र लिख दो जैसा आपसे पूछा है, जो आपको टिक करना है, या फिर आपको हो सकता है कि आपसे वो सूत्र दिया हो वहां पर, तो आप सूत्र भी लिख सकते हो, जब गड़ और द और श। ठीक है, ये सूत्र है आपका। ठीक है, क्या पूछा? इत्संज्ञक वर्ण की संख्या बताओ। भी बताई थी मैंने, कमेंट में बताओ कितनी बताई है फटाफट से। तो यहां पे साथियों जो जवाब मैंने दिया था आपको वो है 14 या 15। सर 14 सूत्र है तो 15 क्यों हो सकती है? क्योंकि जो लड़ सूत्र आप देख रहे हो ना, लड़ में अ की भी इत्संज्ञा होती है। एक तो अड़ा की हो रही है, लड़ की हो रही है, ड़। ये जो हमारा सूत्र नंबर 6 था उसमें आपकी यहां पे एक तो इसकी संज्ञा हो रही है और इसी के साथ साथ अ की भी संज्ञा होती है, इसलिए वो सूत्र की संख्या कितनी हो जाती जी? 15 हो जाती, 14 या 15। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? स्वर वर्ण की संख्या। प्रश्न देखिए क्लियर है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 9। लिखने को कहा जाए लिख दोगे। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, लृ, ए, आई, ओ और औ। क्लियर? क्लियर हुआ? अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपसे स्वरवर्ण की संख्या कुल पूछी जाए, संस्कृत में कुल स्वर वर्ण की संख्या बताइए, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि कुल स्वर वर्ण की संख्या पूछी जाए तो 13 बताओगे। कितनी बताओगे? 13। 13 13 कितनी? 13। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं कि वर्गों के पंचम वर्ण युक्त सूत्र बताओ। वर्गों का जो पंचम वर्ण युक्त सूत्र है, हाइवरट लड़ यमं गणनम, कौन सा है? य, म, ग, ड़ और न, म। क्लियर हुआ? बहुत सारे साथियों को वर्गों का समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम बात कर रहे हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग इनकी। अगर आपको ये वीडियो भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम इस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके उच्चार स्थान और जो वर्ग हैं वो सारी चीजें आपको हम वहां पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऊष्म वर्णों की संख्या और बताओ। वो वर्ण कौन से हैं वो बताओ। तो ऊष्म वर्ण समझिएगा, ऊष्म वर्ण आपका स, त, त और ह, ये 4 वर्ण हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई जी? 4। और सूत्र आपसे पूछा जाए तो सूत्र आपका जो सूत्र का नंबर रहता है बेटा वो रहता है जी 13 और 14। कौन सा? 13 प्लस 14। जहां पे हमने देखा था स सर और हल, स सर और हल। मेरे साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा, स सर और हल। यहां पे है महेश्वर सूत्र की रचयिता बताओ। तो देखो महेश्वर सूत्र जिसकी वजह से आए वो थे नटराज, शिवजी। आपको हो सकता है ऑप्शन में शिवजी दिए हो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको शिवजी ने देकर के वहां पे पाणिनि जी दिए हो, क्योंकि जो महेश्वर सूत्र को लिखित रूप में लेकर आए वो पाणिनि जी हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। यदि आपकी कोई स्पेशल डिमांड है वीडियो को लेकर के तो आप दोस्तों वो वीडियो बता दीजिएगा, वो वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।